लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व अदख़िलनल जन्नत बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शाहजहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वालिए कौनो मकान सय्याह ला मकान सैयद इंस व जान सरवरे लाला रुख़ां नैयरे ताबां सर नशीने महवशां माहे खूबां शहनशाहे हसीना ततिम्माए दौरां सर खैले ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयरे बतहा राज़दार मा ओहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत मुहतशम सामीन यारान तरीक़त बिलखुसूस सदर मजलिस आज़ा हज़रत किबला ख्वाजा हसन मोहम्मद बारवी साहिब ज़ीदा मजदुहु इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफ़ुहु ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत बारू करीम हज़रत साहिबज़ादा ख्वाजा मोहम्मद काशिफ साहिब और आली मर्तबत जनाब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम साहिब ज़ीदा मजदुहुमा हज़रात ज़ी वक़ार उलमाए किराम और इस आस्ताना रहमत से वाबस्तगी दिल बस्तगी और ताल्लुक़ खातिर का रब्त व रिश्ता रखने वालों, आज मुझे और आपको इस दरबार गौहरबार में हाजिर होकर के रूहानी मुसर्रत तो चुप करो और बशाशत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला इस आस्ताना नूर को क़यामत तक आबाद रखे, इसकी रौनकें सलामत रहे और इन रेगज़ारों में ये चराग़े मोहब्बत रोशन रहे और लोगों को नूर व निखर फैज़ान और रोशनियाँ बांटता रहे।
मैंने आपके सामने जो कलिमात रहमत तिलावत किए उनमें मेरे रब ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को सुथरा कर लिया, अपने बातिन की पाकीज़गी का सामान कर लिया। हम अपने जाहिर को तो मल मल के धोते हैं, लेकिन कोई झाड़ू ले करके अंदर भी उतरे और दिल के मैल कुचैल, गर्दो गुबार और गलास्तों से अटा हुआ माहौल साफ करने के लिए कोशिश करें। इसलिए कि अगर बदन मैला हो जाए तो गुजर हो सकती है, लेकिन दिल मैला हो तो गुजर नहीं हो सकती। बाहु अलैहिर्रहमा ने कहा था कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे को ये रम्ज पछाने हो। हमने अपने दिल की तरफ तवज्जो देनी है और अपने मन की सफाई और सुथराई और पाकीज़गी का सामान करना है। इन आस्तानों पे हमारा आने का मकसद और मुद्दा भी यही होता है कि हम अपने बातन की सफाई का एहतमाम करें। दिमागों से आओ दिलों की तरफ, बढ़ाओ कदम मंजिलों की तरफ। फकीरों की सोहबत बड़ी चीज है, कभी आओ इन महफलों की तरफ। अहलुल्लाह की मजालिस रहमत में हाजिर होके कुलूब के तज़किये होते हैं, बातन की सफाई होती है और ये मकसूद शरीयत है। मेरे रब का फरमान है अहले ईमान के नाम कि अपने बातन की सफाई का एहतमाम करें और हकीकी फलाह उसी का मकसूम है जिसने अपने मन को सुथरा किया, अपने बातिन को साफ किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिकां था, तो आका करीम ने अचानक फरमाया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स तुम्हें मस्जिद में दाखिल होता दिखाई दे वो जन्नती होगा। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बाएं हाथ में उन्होंने अपना जूता पकड़ा था और आसारे वुजू उनके चेहरे पे नुमायां थे। बैठ गए, मजलिस खत्म हुई। दूसरा दिन आया तो हुजूर ने फिर इरशाद किया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो कहते हैं कि हम इंतजार करने लगे कि देखिए आज कौन खुशनसीब आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही बुजुर्ग दोबारा तशरीफ लाए, उसी हालत में कि बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और ताजा वजू के आसार चेहरे पे हवैदा हैं। तीसरे दिन फिर इरशाद किया, जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे देखो। तो हमने तीसरे दिन फिर दोबारा जब देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में तशरीफ लाए। खैर मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटे, मैं उस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा और मैंने उनसे कहा कि मेरी वालिद गिरामी से कोई शक्कर रंजी सी हो गई है, तो 3 दिन मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूं, क्या मुझे आप अपने पास रख लेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। कहते हैं मेरी लालच ये थी कि मैं देखना चाहता था उसके अमल क्या हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन ये बुजुर्ग ही तशरीफ लाते रहे। तो मैं देखूं तो सही इनके कौन से अमल हैं कि ये जन्नत की राहों के मुसाफिर बने। खैर वो मुझे अपने साथ घर ले गए। वक्त गुजरा, शाम पड़ी, उन्होंने मेरे लिए बिस्तर बिछा दिया और खुद भी एक जानब लेट गए। मैं चादर ओढ़ के तासुर यूं दिया कि मैं सो रहा हूं, लेकिन हकीकत में मैं सोया नहीं था। मैं इस ताक में था कि देखूं कि ये अमल कौन से करते हैं, ये नवाफिल कैसे पढ़ते हैं। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो बुजुर्ग सोए रहे।
इल्ला ये कि जब करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। उसके अलावा वो सारी रात सो के बसर कर देते हैं। खैर सुबह हुई, फजर की नमाज अदा हुई, नाश्ता किया, बाग में चले गए, दिन गुजरा, नमाजें पढ़ी, शाम हुई तो फिर दोबारा उन्होंने मुझे बिस्तर बिछा दिया और खुद भी लेट गए। मैं फिर ताक में था कि मैं देखूं कि ये अमल कौन सा करते हैं, क्योंकि मेरी लालच थी कि मैं उन आमाल के ततब्बु से अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकूं। सारी रात गुजर गई और फिर वो बराबर सोए रहे। तीसरा दिन भी गुजरा, तीसरी शब भी बसर हुई। कहते हैं जब 3 रातें बीत गई और सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने उन बुजुर्गों से मुखातब होकर कहा, बाबा जी मेरी वालदे गिरामी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस मैं तो इस लालच में 3 दिन आपके पास रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था जन्नती देखना है तो दरवाजे पर देखो, और 3 दिन आप ही दिखाई देते रहे। तो मैं इस टो में था कि देखूं आपके आमाल क्या हैं, लेकिन 3 दिन में मुझे कोई नई बात नहीं मिली। वही मामूलात जो मेरे हैं वही आपके हैं। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ए अब्दुल्ला, तुमने जो देखा मेरे वही आमाल हैं, तुम्हारी वजह से मैं कोई अमल छुपाया नहीं, लेकिन सुनो मेरा एक अमल ऐसा है जो तुम नहीं देख सके, और अगर तुम और वक्त भी मेरे पास कयाम करते तो वो फिर भी ना देख सकते, लेकिन तुम इतने शौक से आए हो और 3 दिन रहे हो, चलो मैं तुम्हें वो अमल खुद बता देता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर महवे गोश हो गए, समातें बिछा दी और वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ए अब्दुल्ला, ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, इसमें किसी मोमिन के लिए नफरत नहीं है, इसमें किसी मोमिन के लिए हस्द नहीं है। तो जब आपका दिल साफ होगा तो जन्नत की राहें आसान होंगी, और जब आप सवेर से लेकर शाम तक बुग़्ज़ और नफरत की आग ही जलाए रखोगे तो फिर अपना अंदर जलेगा। किसी से नफरत करने से, किसी से हसद और बुग़्ज़ रखने से उसका क्या बिगड़ेगा, अपना दिल बर्बाद हो जाएगा, अपने अंदर की दुनिया लुट जाएगी। हमारे सूफिया ने हमें यही सबक दिया है कि अपने अंदर को पाक करो। अगर तुम्हें बुराई देखने का शौक आ जाए तो अपने अंदर देखो, और अच्छाई देखने का शौक आ जाए तो दूसरों के अंदर देखो। जब दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हारा अंदर संवरेगा। किसको पत्थर मारे नासिर कौन पराया है, किसको पत्थर मारे नासिर कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। तो हमारे दीन ने हमें नफरतें नहीं, हमारे दीन ने हमें मोहब्बतें सिखाई हैं। तो जब दिल नफरत से, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से पाक होगा तो फिर इस आईनाए दिल में जमाले यार दिखाई देगा। इस आईने पे जब गर्द चढ़ी होगी कदूरत और नफरत की, तो फिर इस आईने में अपनी शक्ल भी सुझाई नहीं देगी, और जब इस आईने को मुसफ़ा कर लोगे तो जमाले यार दिखाई देगा। इसलिए इस दिल को साफ करने की तलकीन की गई है। कद अफ़लह मन तज़क्का, अपना तज़किया करो, अपने अंदर उतरो। हम दूसरों के ऐब तलाश करते हैं और दूसरों के नकाइस से आगाह होते हैं और उनकी तशहीर करते हैं। जरा चंद लम्हों के लिए अपने अंदर भी झाती डालो और अपने अंदर भी उतरो। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर इरशाद किया, अला वहियल क़ल्ब, सुनते हो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो ये दिल सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो गया, दिल खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो गया। सारे आज़ाए बदनी दिल के ताबे हैं। अगर दिल में नूर हुआ तो आंखें बदकारी नहीं कर सकती, दिल में उजाला आ गया तो हाथ जुल्म नहीं कर सकते, दिल सुथरा हुआ तो कान गीबत और चुगली और नगमात नहीं सुनेंगे, और अगर दिल पाक और साफ हुआ तो जुबान सबको शतम नहीं करेगी, गीबत नहीं करेगी। जुबान किसी को जो है वो
किसी पर इल्जाम और बोहतान नहीं लगाएगी, तो आइए अपने दिल को साफ करें, दिल को कंट्रोल में करें, दिल को काबू में करें। रूमी अलैहि रहमा, जिन्हें इकबाल ने भी अपना मुर्शिद माना, वो कहते हैं दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा बुन गाहे खलीले अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलीले अकबरस्त। कहते हैं दिल को काबू में ले आ, यही हज्जे अकबर है। अगर दिल ही काबू में नहीं है तो फिर हज पे जाके भी बंदा खाली पलटता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि काबे गया गल नहीं मुकदी जे दिलो ना मकाइए। एक शख्स वहां से भी होके आया लेकिन दिल पापी रहा तो फिर उसको क्या फायदा हुआ। और एक जा नहीं सका लेकिन उसने दिल को सुथरा किया, उसने हज्जे अकबर कर लिया। रूमी बोलते हैं दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर, दिल को काबू में ले आ, यही हज्जे अकबर है। अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, हजार काबे से एक दिल बेहतर है। वो कैसे? काबा बुन गाहे खलीले अतहरस्त, काबा हजरत इब्राहिम खलील की गुजरगाह है, दिल गुजरगाह है जलील अकबरस्त, और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह। इसलिए इस दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है। दिल साफ हो गया, दिल सुथरा हो गया, दिल में पाकीज़गी आ गई, दिल में इफ्फत और तहारत और नूर आ गया, तो पूरे आज़ाए बदनी में नूरानियत और रोशनी आएगी। लेकिन अगर ये दिल मैला रहा, ये दिल पापी रहा, ये दिल मुजरिम रहा, इसमें कोड़ रहा, इसमें बुग़्ज़ रहा, कीने रहे, नफरतें पलती रही, तो फिर आपके लंबे लंबे सजदे, आपके तवाफ और आपके दीगर आमाल महज एक रस्म बन के रह जाएंगे। तो इसलिए मेरे हुजूर ने दिल की इस्लाह की तवज्जो दिलाई कि अपने दिल को सही करो, दिल को काबू में कर लो, दिल को कंट्रोल में कर लो। तकवे का मरकज भी दिल को करार दिया। अत्तकवा हा होना, फरमाया तकवा यहां है। तकवे का मरकज कल्बे इंसानी है। आपके आमाल से आपके तकवे का ज़हूर नहीं होगा, आपके कल्ब से आपके तकवे का ज़हूर होगा। तो कामयाब वो हुआ जिसने अपने अंदर को सुथरा किया, अपने बातन की सफाई की। अल्लाह अकबर। अब अंदर सुथरा कैसे होगा, अंदर पाक कैसे होगा? तो वो खुद फरमाया वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। अंदर पाक करना है तो रब का नाम जपना पड़ेगा। अंदर पाक करना है तो जिक्र का चिराग रोशन करना पड़ेगा। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया लिकुल्ल शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। कपड़े मैले हो जाएं तो सरफ या साबुन से धोते हैं, लोहे को जंग लग जाए तो रेग मार से साफ करते हैं, तो दिलों को भी जंग लगता है। तो कहा दिल जंग आलूद हो जाएं, अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का जंग उतर जाता है। ये सूफिया अपने मज़ारात पे, अपने दरबारों पे, अपने आस्थानों पे बुला के जिक्र के दिए यूं ही तो रोशन नहीं करते। ये बातन की ततहीर का जरिया है। अंदर की गलाजतें मिटती हैं, दिल के रंग बदलते हैं अल्लाह के मुबारक नाम से। सूफिया फरमाते हैं जब कोई सालिक एक मर्तबा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है, और जब अल्लाह किसी की तरफ नजर रहमत से देखता है उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। तो उसका नाम जपने से, उसका जिक्र करने से दिल को नूर मिलता है। और जिक्र की हकीकत क्या है? हजरत शेख अहमद मुजद्दिद व मुनव्विर अल फिसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं हकीकत जिक्र रफ़उल गफला। जिक्र की हकीकत क्या है? गफलत का ज़ाइल हो जाना। हर वक्त बंदे को याद रहे कि मैं किसी का बंदा हूं और मेरा कोई मालिक है, और उसकी अताअत और फर्मा बरदारी से कदम बाहर ना निकाले। तो जब ये एहसास हर वक्त उसके वजूद से जुड़ा रहेगा तो वो जाकिर कहलाएगा। उसकी जुबान बोले ना बोले लेकिन वो जाकिर कहलाएगा। चूंकि जुबान से जो जिक्र किया जाए उसे जिक्र लिसानी कहा जाता है, लेकिन जो सालिक और सूफी होता है उसकी दिल की धड़कनें भी अल्लाह अल्लाह पुकार रही होती है। वो खामोश भी हो लेकिन रब के नाम की जुस्तजू में लगा होता है, और ये जिक्र उसके अंदर के पाप मिटाता है, अंदर की मैल उतारता है और रूहों को करार देता है। हजरत शेख शिबली अलैहि रहमा बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए। आप अपनी मजलिस में मुआरिफ इसमें ज़ात बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू के नाम की कितनी बरकतें हैं। जब कोई शख्स बारी ताला जल्ला शानहू का नाम लेता है तो उसके दिल के जंग उतरते हैं, दिल का रंग बदलता है, मार्फत के उजाले आते हैं। तो बू अली सैना बहुत बड़ा फलसफी जमाने का, वो भी आपकी मजलिस में आके बैठता था।
तो उसने कहा हजरत ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अल्लाह की जात तो मुअस्सिर है लेकिन नाम में क्या रखा है। हमारे फलसफी कहते हैं हर चीज की 4 शक्लें होती हैं, एक होती है शक्ल ज़हनी, एक शक्ल किताबी, एक शक्ल लफ्जी और एक शक्ल खारजी। और हकीकी शक्ल खारजी होती है और वही मुअस्सिर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप आग आग पुकारते रहें तो होंठ नहीं जलेंगे, ये लफ्जी शक्ल है उसकी। आग के तसव्वुर करने से दिमाग नहीं जलेगा, और कागज पर आग की तस्वीर छाप दी जाए तो वो जल के राख नहीं बन जाएगा। लेकिन खारिज में जो आग जल रही है उसमें हाथ डाले तो वो जला देगी। तो कहा हकीकी आग तो वही है, मुअस्सिर तो वही है, बाकी 3 सूरतें मुअस्सिर तो नहीं है। बर्फ बर्फ पुकारते रहेंगे, होंठ ठंडे नहीं होंगे। कागज पे छाप देंगे बर्फ की तस्वीर तो कागज ठंडा नहीं हो जाएगा, और बार बार बर्फ के सोचने से दिमाग में ठंडक नहीं पड़ेगी। तो वो कहते हैं लफ्जों से क्या होता है, जो हकीकी सूरत है वही मुअस्सिर है। तो अल्लाह की जात तो मुअस्सिर है लेकिन नाम में क्या रखा है। तो शेख शिबली ने कहा कि मियां अल्लाह के नाम में भी असर है। तो शेख कहने लगा हजरत ये बात मेरी समझ में नहीं आती, आपने हर चंद दलाइल दिए लेकिन वो इस बात पे अड़ गया कि नहीं ये बात समझ में नहीं आती, जात तो मुअस्सिर हो सकती है, नाम में क्या रखा है। तो हजरत शेख शिबली के समझाने का अपना अंदाज था। आप खामोश हो गए और अबू अली सैना को गुस्से से कहा, अबू अली सैना मैं तुझसे नहीं बात करता, तू तो गधा है। भरी बज़्म के अंदर इतने बड़े फलसफी को शेख ने जब गधा किया तो उसका रंग सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। हजरत मुस्करा पड़े, कहा देखो गधे के नाम ने तेरे चेहरे का रंग बदल दिया, तो अल्लाह का नाम रूहों का और दिलों का रंग नहीं बदल सकता। उसने कहा हजरत बात समझ में आ गई है। नारा तकबीर, हम लेते हैं नारा रिसालत, नारा रिसालत। जब उसका हम जिक्र करते हैं तो हमारी रूहों को करार मिलता है और हमारे दिलों के रंग बदलते हैं और अल्लाह की मार्फत का रंग चढ़ता है। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जनाब तुम अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहे हो, तो पुकार रहे हो लेकिन कोई अपनी गरज नहीं बयान कर रहे। जब कोई किसी को आवाज दे और उसका नाम लेके पुकारे तो वो मुतवज्जे होता है, तो जब वो मुतवज्जे हो जाए तो फिर उसको गर्ज बताई जाती है। कोई किसी का नाम पुकारता है तो वो मुतवज्जे हो जाए तो बताता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, इधर आओ मेरी बात सुनो, कुछ तो कहना पड़ता है। तो कहा ये क्या बात हुई, सूफिया ने ये क्या अशगाल मुकर्रर किए हैं, अल्लाह 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 पुकारे जा रहे हैं, ये जिक्र कल्बी किए जा रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे। तो जब उसको पुकारा है तो एक मर्तबा ही पुकारा है तो उसकी रहमतें मुतवज्जे हुई हैं, तो फिर अपना मसला बताना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो ये मुजर्रद नाम पुकारना ये क्या माना रखता है। तो मैं इसका सादा सा जवाब दिया करता हूं, वाकई ये बात ठीक है जब किसी को पुकारे और वो मुतवज्जे हो तो उसको बताना पड़ता है कि जनाब मुझे ये चाहिए, तो फिर वो आपकी पुकार का जवाब देगा। लेकिन इन हस्तियों में एक हस्ती मां की है। जब बच्चे को कोई जरूरत पड़ती है तो वो तोतली जुबान में सिर्फ मां पुकारता है, फिर मां को पता होता है इसे क्या देना है, इसे सर्दी लग रही है, इसे भूख की शिद्दत है, इसे दूध देना है, इसको क्या चाहिए। किसी और को पुकारे तो आपको फिर बताना पड़ता है मुझे क्या चाहिए। लेकिन मां औलाद से इतना करीबी ताल्लुक रखती है कि मां को बताना नहीं पड़ता, सिर्फ एक मर्तबा मां पुकारना पड़ता है, फिर अगली जरूरत मां समझती है। 70 माओं का जिंदगी भर का प्यार एक तरफ और मालिक की मोहब्बत एक तरफ। तो मालिक को कहना नहीं पड़ता, जब अल्लाह पुकारा वो जानता है मेरे बंदे को क्या चाहिए, तो वो बंदे की जरूरतों का खुद कफील बन जाता है। मां को बड़ा अच्छा रिश्ता है औलाद से, किसी तराजू पे मां का प्यार तोला नहीं जा सकता। अल्लाह ने मां के सीने में वो तड़पती हुई ममता रखी है, वो प्यार रखा है। समुद्र की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन मां के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। मां जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है, मां जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। अल्लाह ने मां के सीने को धड़कता हुआ दिल दिया, और वो बेताब दिल अपनी औलाद के लिए जो जज्बात का जहां लिए हुए है, वो कायनात में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। एक शायर हुआ है ताबिश, उसने मां के प्यार का क्या खूब नक्शा खींचा। मुद्दत हुई मेरी मां नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है।
कहा एक बार मेरे मुंह से निकला था, अम्मी मुझे रात को डर लगता है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, मेरी माँ अब भी इस वसवास में रहती है, मेरे बेटे को कहीं डर ना लग रहा हो। ये माँ की मोहब्बत का तेवर है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। औलाद के लिए दुख झेल लेगी, तकलीफें सह लेगी। किसी के घर के बंदे, किसी के घर के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करेगी। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएं औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं, लोगों के घरों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माँ को इतना औलाद से प्यार क्यों है? आप सबका जवाब एक होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरा ये जुमला गौर से सुन लीजिए, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जिसने जन्म दिया है उसके प्यार का ठिकाना नहीं है, तो जिसने खलक किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। अच्छा, कोई बच्चा माँ की आगोश छोड़ के भाग जाए तो माँ तो फिर माँ होती है, आवाज दे के कहती है पुत्र आजा वापस, मेरे जैसी ठंडी छांव तुझे कहीं नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकरें तेरा मुकद्दर बन जाएंगी, आजा पलट के। और बच्चा जब भी आए माँ की बाहें खुली हुई पाता है। यार, माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ पुकारती है बेटा आजा वापस। मालिक की दहलीज छोड़ के जब बंदा भागता है तो आवाज आती है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। भला किसी को यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरम का ताकुब करते हुए आपने पुलिस को देखा होगा, सख्त गिर उस्ताद को, नालायक शागिर्द को पीटते हुए भी देखा होगा, लेकिन ये लहजा कितना दिल आवेज है। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दिया जाए, इतनी मिठास पैदा नहीं होती जो इन लफ्जों के अंदर है। मालिक की रहमतें आवाज देके बुला रही हैं, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है, आजा पलट। मा गर्रका, तुझे किस चीज ने मगरूर किया, किस चीज ने धोखे में डाला, किस चीज ने तुझे तकब्बुर में मुब्तला कर दिया? अपने मालिक की दहलीज छोड़ के भाग गया जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आजा पलट के, आजा, तू कोई गैर नहीं है, मैं तेरा कोई गैर नहीं लगता, अल्लाह जी खालका का, मैं तेरा खालिक लगता। आजा पलट के, मालिक की रहमतें उसे पुकार रही हैं। तूने आना तो फिर भी है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, अच्छा नहीं है खुले मुंह से ही आजा। फिर जो लोग तुझे उठा के लाएंगे, अच्छा नहीं है कि आज ही चल के आजा, मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसने के लिए आमादा हैं। वो ये नहीं देखेगा कि तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा मेरी दहलीज पे आ गया। और ना सिर्फ गुनाह माफ करेगा बल्कि पिछले गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देगा। तो कोई आए तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। तो सच्ची तलब लेकर तो आए, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। वो एक फकीर खड़ा था बाजार में, रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा बाबा किसी ने मारा है, तंग किया है, क्या माजरा हुआ? उसने कहा नहीं नहीं कोई ऐसा माजरा नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? उसने कहा गुजरते गुजरते बाजार से मैंने इनको देखा और ये दुनिया में खोए हुए हैं तो मुझे तरस आया, मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह न करवा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने उससे बात की तो आवाज आई ले आ मेरी चौखट पे, सारे गुनाह माफ कर दूंगा, एक आंसू से सारी खताएं धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की कि रहमत का दर खुला है, और वो कहता आ जाओ मेरी चौखट पे। तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तू किधर से आ गया है? तो वो तो बख्शने पे आमादा है, वो तो मान रहे, यही नहीं मान रहे। तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ गया। खैर वो शख्स गुजर गया। अगले दिन वो एक दूसरे रास्ते से गुजरा, वहां कब्रिस्तान पड़ता था, तो वो फकीर कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुक गया। बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा मेरा माजरा कल वाला ही है। क्या मतलब? कहा कल गुजरते हुए उधर से गया और उनको दुनिया में खोए हुए देखा, दिल में ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान गया था, बंदे नहीं माने, मायूस हो गया, तो आज इधर निकल आया और आज मेरा ख्याल हुआ इन कब्रिस्तान वालों और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा अच्छा आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता, आज वो मान रहा है, आज उसकी रहमत के दर कुशादा हैं, उसकी रहमतें बुला रही हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के, तूने फिर भी आना है, फिर तुझे 4 आदमी उठा के लाएंगे,
फिर कफन की तनियां बांध दी जाएंगी, तेरी आंखें मूंद दी जाएंगी, तेरी नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, तुझे लोग उठा करके मेरे हुजूर लाएंगे, फिर तू आना ही आना है। अच्छा नहीं है अपने कदमों से खुद चल के। ये जो साहिबाने मजार हैं, मैं अंदर गया तो हुजूम आशिकां था, लोग कब्र के जर्रों को भी चूमने के लिए बेचैन थे। आखिर क्या वजह हुई? ये मरने से पहले ही आ गए मालिक की चौखट पे, ये उसके हुजूर पहले ही पहुंच गए और अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया कि जिस तरह तू रखेगा उस तरह हम रहेंगे। तो उसने कहा अच्छा फिर मेरे रखने की बात है, मैं तुझे ऐसे रखूंगा दुनिया सलाम किया करेगी, दुनिया अकीदतों का सैल्यूट किया करेगी। तो कहा आओ पलट के, उसकी रहमत के दर तुम्हारे लिए कुशादा हैं, अपने अंदर को साफ कर लो, अपने बातन का तज़किया कर लो। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्मा रब्बिही, और अपने रब का नाम जपा, फसल्लल्लाहु, और नमाज पढ़ी। नमाज की ताकीद कुरान और हदीस में तकरीबन 750 मरतबा मुख्तलिफ सीगों के साथ है, हमें तलकीन की गई, और 5 गाना अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का हुक्म दिया गया, और किसी सूरत में भी इसकी माफी नहीं है। मुसाफिर हैं फिर भी पढ़ो, कसर कर दी गई लेकिन पढ़नी जरूर है। बीमार हैं तो फिर भी रुख्सत नहीं है। हाँ, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, आपसे अराकीन अदा नहीं हो सकते तो इशारा कर लो, वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, लेकिन नमाज की रुख्सत नहीं है। और मेरे और आपके आका मौला ने इस नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया, तो ये रब की कुर्बत का फिर जरिया क्यों नहीं बनेगी? जब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज के लिए अजान का कहते, तो ये कहने की बजाय कि अज़न या बिलाल, बिलाल अजान दे, ये कभी इरशाद फरमाते अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करने वालों, तुम्हारे नारे तुम्हें मुबारक हों, तुम्हारी मोहब्बतों के दीगर तेवर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा इश्क कहीं नारों तक महदूद न हो जाए, तुम्हारा इश्क कहीं यही न रुक जाए। तुम्हारे इश्क की तुम्हारा रसूल दलील मांगता है, तुम्हारा अंदाजे जिंदगी बताए कि हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के गुलाम हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना ना पड़े कि हम हुजूर के गुलाम होते हैं, बल्कि तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें मोहम्मद अरबी का नौकर आ रहा। तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज़े मुआशरत बताए तुम हुजूर के गुलाम हो। तुम हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म तो हुक्म रहा, तुम हुजूर की मंशा को भी देखो कि हमारे रसूल की मंशा और मर्जी क्या है। मदीनातुल मुनव्वरा की एक गली से मेरे हुजूर गुजर रहे हैं, तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तरह के मकान हुजूर पसंद नहीं करते, जिससे तफाखर टपकता। तो हुजूर ने रुक के पूछा ये किसका है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। हुजूर गुजर गए, कुछ नहीं कहा। किसी ने उस अंसारी सहाबी को कहा हुजूर गुजरते हुए तेरे मकान का पूछा, और हमने बताया तो हुजूर के चेहरे पे मुसर्रत के आसार नमाया नहीं हुए, बल्कि शायद हुजूर ने पसंद नहीं किया। उसने कहा अच्छा कहा, हाँ। उसने कुदाल लिया और मकान को जमीन के बराबर कर दिया, मिसमार कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो देखा कि मलबा पड़ा हुआ है। फरमा से बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक, अपनी पैदाइश से लेकर के अपनी मौत तक, अपने अकीके से लेकर वलीमे तक, अपने कारोबार से लेकर अंदाजे मुआशरत तक, तर्ज हयात से लेकर उमूर सियासत तक, हम जरा अपने अंदर उतर के देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। और फिर हुजूर अपनी कोताहियों की माफी मांगे और ये अज़म करें कि आइंदा एक एक सांस हुजूर आपके नाम होगा। जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। ये उम्मत जब अपने आका व मौला की मोहब्बतों के सांचे में ढल जाएगी, किसी को जुर्रत ही नहीं होगी कि तुम्हारे पैगंबर हुस्न के खाके तराश सके। आज हम एक हुजूम हैं, एक बेहंगम हुजूम, और हमारे अंदर न यकजहती है, न इत्तेहाद व यगानगत है, न हमारे अंदर बाहमी मवाफकत है।
बल्कि हमारे सीने मुनाफिकतों से भरे हुए हैं। बुग़्ज़ और कीने और नफरतों के व्यापारी बन गए हम, और सवेर से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी का लफ़ो नशर ये रह गया है। और आज दुनिया के ऊपर जो हमारे साथ हो रही है, माजी में कभी नहीं हुआ। 1 अरब 40-50 करोड़ मुसलमान दुनिया के ऊपर बसते हों और यूं खानमा बर्बाद हो। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सद है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हम तो उठते थे तो दरिया भी रास्ता देते थे, पहाड़ भी रास्ता देते थे, और आज इतनी कसरत के बावजूद जिल्लत हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है? काबुल हो, कंधार हो, कश्मीर हो, फलस्तीन हो, यमन हो, सीरिया हो, बर्मा हो, जहां भी खून बह रहा है, नस्ब पूछो मुसलमान मिलेगा। पूरी धरती पे 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं जहां आतश व आहन बरसते हो और कुफार की सरजमीन बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमान के आशियाने पर। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली तो लहजा बड़ा तल्ख हो गया, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। जब शिकवा करने इकबाल बैठे तो लहजा इतना तल्ख हुआ, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कितना सख्त लहजा इख्तियार किया, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। अब आवाज उधर से आ रही है, जवाब शिकवा, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मये ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ने दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तार के कुरान। हमारे असलाफ तो हुजूर की सीरत का नक्शा हुआ करते थे, उनकी जिंदगियां उजालों से इबारत थी, और हमारे पास सिर्फ दावे रह गए कि हम आशिक़े रसूल होते हैं, हम साए हमसे तंग हैं, हम आशिक़े रसूल होते हैं, हम एक दूसरे के कलेजे चीर रहे हैं, हम आशिक़े रसूल होते हैं, हम पगड़ियां फाड़ रहे हैं, आशिक़े रसूल होते हैं, हम तशद्दुद तफर्रुक़ के बीज बो रहे हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, हम आशिक़े रसूल होते हैं। हमारे रवैये और रवैयों की तलखियां मुआशरत के अंदर जहर घोल रही हैं, हवाएं मसमूम हो गई हैं, और हम आशिक़े रसूल होते हैं। साहिब तुम आशिक़े रसूल नहीं होते, तुम कुछ और होते हो। उनकी मंशा देखनी है कि उनकी मंशा क्या है। तो आइए, मैं और आप अगर हुजूर से प्यार करते हैं तो आशिक़े रसूल की कभी नमाज कज़ा नहीं होती, कभी भी आशिक़े रसूल की नमाज कज़ा नहीं होती। जब मेरे रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, तो फिर आशिक़े रसूल की नमाज कैसे कज़ा होगी? कई कहते हैं जी मैं नहीं पढ़ता, मैं कहता तू कौन है ना पढ़ने वाला, तुझे वो अपनी चौखट पे बुलाता ही नहीं, तुझे रांदा दरगाह कर दिया है। तो आओ उसके हुजूर सजदा रेजियों का मिजाज डालें, इससे मन का तज़किया होगा। हजरत मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत बड़ा अजीब मसला है, पूछिए। कहा कि नमाज पढ़ता हूं लेकिन लुत्फ नहीं आता, हज नहीं मिलता, मजा नहीं आता। तो आपने हैरत से कहा इसके बावजूद पढ़ते तो हो? उसने कहा वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो हुजूर पढ़ते ही हूं, लेकिन मजा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। तो हजरत झूमने लगे, कहा वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हो। लुत्फ नहीं भी आता फिर भी पढ़ते हो, तो फिर तुम लुत्फ के लिए नमाज नहीं पढ़ते, तुम अल्लाह के लिए नमाज। तो लुत्फ आए, सुरूर आए, ना आए, वसवसे तंग करें, ख्यालों की बरमार हो, लेकिन सजदा कज़ा न होने पाए। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल जो बंदे को किया जाएगा वो सजदे का किया जाएगा। अल्लाह अकबर, सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ये इंसानी नफ्सियात को, कमजोरियों को बयान किया। कुरान बताता है कि तुम जीती दुनिया के पीछे ही दौड़ने वाले हो, तुम नक़द सौदा करोगे,
ये अमूमी लोगों के रवैये को बयान किया कि इस जीती और इस दुनिया की के पीछे भागना तुम्हारा मंशूर बन जाएगा, जबकि वल आखिरत तो खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की कहानी है, कितना भी जिएंगे बिलाखिर मौत है। 60 साल 70 साल 80 साल कितनी जिंदगी है, उसमें तीसरा हिस्सा तो सो के गुजार देते हैं। अगर 60 साल जिंदगी है 20 साल तो सो के गुजारे, कि रोजाना सिर्फ 8 घंटे भी सोते हैं, बाकी 40 साल रहेगी। 10 साल बचपन के निकाल लो, रोजाना 1 घंटा वॉशरूम में रोज गुजरता है। कुछ बुढ़ापे के धक्के, कुछ बीमारियां वक्त खा गई। मेरे एक दोस्त ने वक्त निकाला था, कहता 16 साल बचती है, चलो 50 साल ही लगा लें, 60 साल ही लगा लें। ये सारी जिंदगी है जिसमें दुख हैं, तकलीफें हैं, अजियतें हैं, कभी कभी खुशी के झटके आते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन वो जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, सिर्फ एक दिन हशर का कुरान बताता है 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। फिर उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी, जन्नत में चला गया या जहन्नुम में, ना खत्म होने वाली जिंदगी। जन्नतियों को हदीस पाक में आता है, जन्नत में जाके एक ही उम्मीद होगी, एक ही डर होगा, खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए, ये नेमतें छिन ना जाए। और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी कि कहीं मौत आ जाए और जान छूट जाए। फिर मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा, जन्नती भी देख रहे होंगे, जहन्नमी भी देख रहे होंगे, और मेंढे की शक्ल में मौत को लाके ज़बह कर दिया जाएगा। फिर जन्नती इतने खुश होंगे, फरमाया गया कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते, और मौत को मौत ना आई होती तो जहन्नमी खौफ से, डर से, सदमे से मर जाते। लेकिन मौत को चूंकि मौत आ चुकी है, इस लिहाजा मौत नहीं है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। खुशबख्त लोग वो हैं जो अपनी उखरवी जिंदगी की बेहतरी के लिए कोशिश होते हैं। आओ ये मुख्तसर और थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगाने का आज़म करें, वरना ये टूट करके बिखर जाने वाला ख्वाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, हुजूर की बरा से शान ख्वाजा पीर मोहम्मद अहमद हसन साहब सिवागी, ख्वाजा हुजूर की बरा से ख्वाजा फैज़ल हसन साहब सिवागी, हुजूर की बरा से ख्वाजा नूरुल हसन साहब सिवागी, आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी खुशबख्ती के आस्ताने आलिया सवाक शरीफ के सज्जादगान की जलवा फरमाई हुई, और दुआ का वक्त भी करीब हो रहा है, और ये मग़ज़ होता है और ये खुलासा होता है तकरीबात उर्स का। और मैं अपनी गुफ्तगू को आपके सामने रख चुका हूँ, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तवालत नहीं देता। बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है अल्लाह जल्ला शानहू अपनी रहमतों के साए अता करे, और ये मुख्तसर ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें अता की है उसकी यादों में बसर हो। आज मौका है, आज फुर्सत है, कल ये सब कुछ नहीं होगा। इकबाल के सारे कलाम का रस निचोड़ें तो खुलासा निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफा करो, कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, और फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले कहीं और नहीं होंगे। खुदा बंदे से खुद पूछेगा, बता तेरी रज़ा क्या है। अनिल हम्दुलिल्लाह।